जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, क्या अपराधी को बख्श देना चाहिए या भीतर घाती को बख्श देना चाहिए जिसने आपसे विश्वासघात किया। तो ये सबके लिए लागू होता है, एक के लिए नहीं। कोई आपको विश्वास में लेके आपके साथ विश्वासघात करता है तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए, जैसे कि हम कोई किसी को बुआ बोलता है या रिश्ते में उसकी बुआ, और 2-3 साल 4 साल या 1 साल 2 साल जो भी रहता है उसके यहाँ किराए पे, और बाद में जब उसका घर छोड़ दे, अपने निवास पे चला आए, तो किसी से ये कहे कि भैया उनके घर में तो उसकी माँ के पास 35 तोला 40 तोला सोना रखा है, इस 35 तोला, तो उसके घर में, जिसके घर में वो रहता था, उस सोने से उसका क्या लेना देना। वो अपने घर में चला गया, यानी उसकी नीयत उसके घर के प्रति ठीक नहीं। ऐसा ही ये किसी और के प्रति भी कह रहा था, ठीक। तो ये बात को मैंने जिसके घर में 35 तोला की बात कर रहा उसकी और उसके लड़के से बताई। मैंने कहा भैया ऐसा है, अपनी माताजी आप भी सुरक्षित रहें, अपनी माताजी को भी सुरक्षित रखें और अपने घर, अपनी माताजी को भी सुरक्षित रखें, और अपने घर में जो भी आपका है या नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, उसे भी सुरक्षित रखें। क्योंकि आपके साथ एक थाली में खाया व्यक्ति, आपके साथ विश्वास, जिस पे आपने विश्वास किया हो, वही व्यक्ति विश्वासघाती है। तो आप, मैंने कहा जब मेरी आप उससे पूछिएगा, जब ऐसी बात आएगी तो मैं कहूँगा हाँ ये व्यक्ति कह रहा था। तो ये ऐसा है भैया मामला। तो ये सब फ्रॉड वाले हैं ना, पॉलिसी वाले, सब किसके घर में कितना सोना रखा है, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसके बैंक में कितना पैसा है, इसकी पॉलिसी कैसे करें, ये मरे कैसे, कितने की पॉलिसी हो सकती है इसकी, ये जीएसटी फाइल करता है कि नहीं, जीएसटी फाइल जब हो जाती है तो 1 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी होती है, ऐसा यही बता था शंकु का पार्टनर। तो समझे आप लोग मेरी बात को। तो अब जो है ये है कि अभी तो सुना है निकल आया छोटे केस में 138 NI, छोटा सा। जब पॉलिसी वाले केस खुलेंगे तब तो तू हत्या के केस में जाएगा बाबू। अभी 15 दिन या 10-12 दिन रहा है ना, तब कई साल बीतेंगे, फिर एक केस तो है नहीं तुम लोगों ने किया। तुम लोगों ने कई केस किए हैं उत्तराखंड में, तो लगभग वो सारे केस खुलेंगे। तो तुम्हारा जीते जी फिर बाहर आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी सर्वेयर आए थे, जिन 2 लोगों से मैंने, एक से 15,000 नीरज शुक्ला से, और एक वो बरेली वाले का नाम कुछ याद नहीं आ रहा, उससे 10,000 जो वापस करवाए थे, उनसे उगलवाना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। ठीक, वो कैसे उगलेंगे, किस केस के सर्वे में आए थे, 2 केस तो यही हैं और बाकी अन्य हैं, 2 हत्याएं तो यही हैं और बाकी अन्य हत्याएं हैं जो तुम लोगों के द्वारा की गई हैं और वो उजागर नहीं है। अभी क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, मेरी एक बात का जवाब देना, तो संसार में अपने घर में बैठ के
8-10 महीने में 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का नहीं कमा सकता। मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करोगे तभी पैसा आएगा। घर के अंदर बैठ के अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है? ये शंकु मुझसे और मेरी पत्नी भागीरथी से कह रहा था कि ये बैंक में बहुत बड़ा अधिकारी है, 10-12 जिले इसके अंडर में है और ये टाटा की पॉलिसी बेचता है, टाटा और बजाज की। तो कम से कम बजाज वालों को और टाटा वालों को इनकी जांच करवानी चाहिए पहले, और कि ये लीगल केस ला रहे हैं या अनलीगल केस ला रहे हैं। इन्होंने जो पॉलिसियाँ की हैं इस पर जांच बिठानी चाहिए कि इतने दिनों के अंतराल पे ही मौतें क्यों। 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंतराल में जो पॉलिसी इनने करवाई, उनने 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंतराल के अंदर ही मौत क्यों हो गई, कोई 4-5 साल क्यों नहीं? सोचने वाला विषय है। ये टाटा और बजाज के लिए है। जैसा कि सुनने में आया है, हमारे देश की जांच एजेंसी CBI इस केस को देख रही है। तो मैं अपनी आज की वीडियो में उत्तराखंड CBI और केंद्र की CBI जो CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में जिनका हेड ऑफिस, उसको टैग कर दूंगा और इस वीडियो में पुनः अपने नंबर बताऊंगा, मोबाइल नंबर, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सबूत देता हूं उनके खिलाफ। ये ताउम्र जब तक जिंदा है ये जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। ये जिंदा तो जेल जाएं, लेकिन वहां से इनकी डेड बॉडी ही बाहर आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये जिंदा हैं, ये अगर समाज में पुनः वापस आ जाते हैं तो पता नहीं कितनी माँओं से उनके बेटों को बिछड़वा देंगे, कितनी बहनों से उनके भाई बिछड़ जाएंगे, कितनी सुहागन बहनों से उनका सुहाग उजाड़ देंगे, कितने मासूम बच्चों से या बड़े बच्चों से उनके पिता का साया छीन लेंगे, पता नहीं कितनों के साथ ये फ्रॉड करेंगे। तो इनका उचित आश्रय घर ठिकाना केवल जेल है। तो ऐसे मुजरिमों का समाज में रहना समाज के लिए भी हितकर नहीं है। मतलब ये अमानत में खयानत, बताइए कितना गंभीर अपराध करते हैं। तो इनके लिए फांसी नहीं, फांसी बहुत हल्की सजा हो जाएगी, क्योंकि फांसी में एक बार मरेगा ना आदमी, लग गई मर गया। के लिए काल कोठरी होनी चाहिए। कस्तूरी वाट जेल गए हो, कस्तूरी वाट के बारे में तो मालूम होगा ना, कस्तूरी में होना चाहिए इनको जेल का असली मतलब समझ में आना चाहिए। जेल में भी इनकी कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे विधर्मी है, वह किसी को मामी कह रहे हैं तो उसके बारे में गलत सोचना कि उसके घर में भैया 60-70 तोला सोना रखा, किसी को बुआ कर रहे हैं तो बुआ के घर में 30-35 तोला सोना है, किसी को मुंह बोली बहन मन मार तो उसका ही सोना गिरवी रखवा दिए, उसी पे जो है पैसा ले लिए। किसी की चाची बना रहे हैं तो चाचा की पॉलिसी कर दिए, किसी को भाई कह रहे हैं तो भाई की पॉलिसी कर दिए, भाभी को विधवा बनाने में को जरा सा भी संशय संकोच नहीं है ना। तो मैं उत्तराखंड के अपने सभी भाई और भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना आधार, अपना पैन किसी को ना दें। हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसे लोग हैं, चंद गिने जी ऐसे लोगों का गिरोह है जो आपसे
आपके बहुत निकटवर्ती, यही कहेंगे, या आपसे बहुत ज़्यादा निकटता रखते हुए, ये संबंध बनाते हुए आपके साथ खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रिश्ते नाते बनाएंगे, उसके बाद आपसे आधार और पेन किसी ना किसी बहाने, और उसके बाद आपकी या आपके घर के किसी सदस्य की पॉलिसी कर देंगे जिसका वो आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद उसकी 1 साल 1.5 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद आपको भी पता नहीं रहेगा, आप कभी पैन कार्ड, आधार कार्ड कहेंगे भैया लाओ, उनके नाम से हम आपको 5-10 लाख रुपए दिलवा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी पहले ही कर चुके उसने। और मोटा पैसा खाने के बाद ये 40 से 50 लाख की पॉलिसी करते हैं, उसमें 40 लाख खाने के बाद ये 10 में से 10 दें या 5 लाख रुपए आपको देते हैं, और आप इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का किसी भी गिरोह के सदस्य को आप अपना आधार या पैन न दें। अगर आपसे किसी ने कभी आधार या पैन मांगा है तो मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन करें 7985494571। मैं वीरेंद्र सिंह आपके साथ हुए अत्याचारों में, आपकी कानूनी लड़ाई लड़ने में आपका भरपूर सहयोग करूंगा। और जिन भी लोगों ने या जो भी लोग इनके फ्रॉड का शिकार हुए वो भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उनको इनके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई करनी है इसके बारे में विचार विमर्श करूंगा। और क्या हो सकता है, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसे अपराधियों का हमारे उत्तराखंड में या हमारे देश में खुला घूमना हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए उचित नहीं है। इनकी सिर्फ एक जगह है, वो है कारागार, यानी जेल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर 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 महादेव।